एक प्राचीन भव्य मंदिर की शांत है। घी के दीपकों की लौ झिलमिलाती, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और गर्भगृह में एक ब्राह्मण भगवान श्री गणेश की आरती में लीन बैठा है। तभी धीरे धीरे कदमों से एक छोटा बाल भक्त भीतर आता है। उसके हाथ में फूल हैं, आंखों में भक्ति और जिज्ञासा दोनों। वह गणेश जी की मूर्ति को देखता है, फिर उसकी नजर नीचे की ओर जाती है जहां चरणों के पास एक छोटा सा मूषक विराजमान है। बालक धीरे से पूछता है, पंडित जी, गणेश जी के चरणों में यह मूषक क्यों बैठा है? यह उनका वाहन कैसे बन गया? बेटा, यह केवल एक चूहा नहीं, कई युगों पुरानी एक अद्भुत कथा है जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गणेश पुराण में मिलता है। सुनो। एक बार स्वर्गलोक की एक दिव्य सभा में, जहां इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु और अनेकों देवता तथा ऋषिमुनि एकत्र हैं और सामने गंधर्व अपने नृत्य और संगीत से सबको आनंदित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है गंधर्व क्रौंच, अत्यंत सुंदर, कुशल नर्तक पर भीतर से थोड़ा सा अभिमानी। वह पूरे उत्साह के साथ नृत्य कर रहा है कि अचानक एक क्षण की असावधानी में उसका पैर पास बैठे महर्षि वामदेव के चरण से टकरा जाता है। वह न रुकता है, न क्षमा मांगता है, बस नृत्य में ही आगे बढ़ जाता है। ऋषि वामदेव क्रोध से खड़े होते हैं, कमंडल का जल उठाते हैं और कहते हैं, अहंकारी गंधर्व, आज से तू एक भयंकर मूषक रूप में धरती पर विचरेगा, यज्ञों और तप का विनाश करेगा। वह घुटनों के बल गिरकर ऋषि के चरण पकड़ लेता है और करुण स्वर में क्षमा मांगता है। ऋषि का क्रोध कुछ शांत होता है, पर वे कहते हैं, मेरा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर सुन, एक दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश स्वयं तुझे वश में कर तेरा उद्धार करेंगे और तुझे अपना वाहन बना लेंगे। इतना कहकर वे सभा से चले जाते हैं और वह अचेत सा स्वर्ग से नीचे गिरने लगता है। गिरते गिरते उसका रूप बदलता है, हाथ पांव सिकुड़ते हैं, मुंह लंबा होता है, दांत लोहे की तरह नुकीले हो जाते हैं, आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती और पृथ्वी पर आ गिरते गिरते वह एक विकराल पहाड़ के समान विशाल मूषक बन चुका होता है। अब उसका नाम पड़ता है मूषकासुर। उसके भीतर असुरों सा बल, गति और क्रूरता आ जाती है। वह जंगलों, आश्रमों, खेतों और गांवों में घूम घूम कर अनाज के भंडार, यज्ञकुंडों के चारों ओर बंधी रस्सियां, लकड़ियां, वेदियां, सब कुछ कुतर कुतर कर नष्ट करने लगता है। ऋषियों के यज्ञ बार बार बिगड़ जाते हैं, साधुओं का तप बाधित होता है, भय और निराशा चारों ओर फैल जाती है। तब अनेक ऋषि एकत्र होकर विचार करते हैं और निश्चय करते हैं कि अब केवल विघ्नहर्ता श्री गणेश ही इस विघ्न का अंत कर सकते हैं। महर्षि पराशर एक महान यज्ञ का संकल्प लेते हैं, जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से गणपति की उपासना द्वारा सभी विघ्नों का निवारण। विशाल यज्ञ मंडप सजता है, वेदियों पर कुशा, समिधा, घी और अन्न सजाए जाते हैं। अनेक ब्राह्मण और ऋषि मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी का आवाहन करते हैं, हे गणपति, स्वयं पधारिए, इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। मंत्रों की गूंज के बीच अचानक दिव्य प्रकाश फैलता है और उसी ज्योति से स्वयं श्री गणेश प्रकट होते हैं। चार भुजाएं, गजमुख, शांत मुस्कान और करुणा से भरी दृष्टि। सब देवता और ऋषि उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। उसी समय वही विकराल मूषकासुर यज्ञस्थल के आसपास घूमते घूमते सीधे मंडप में घुस आता है। वह पलक झपकते ही हवन कुंड के पास रखी सामग्री उलट पलट देता है, रस्सियां, खूंटे और लकड़ियां कुतरकर गिरा देता है। कई पात्र टूट जाते हैं, कुशा और समिधा बिखर जाती है और पूरा यज्ञमंडप अराजकता से भर उठता है। भयभीत ऋषिमुनि चिल्लाते हैं, हे गणेश जी, अब आप ही इस विघ्न का अंत कीजिए। तब श्री गणेश आगे बढ़ते हैं। गणेश जी बस हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने हाथ में धारण पाश को घुमाकर उसकी ओर फेंकते हैं। दैवी पाश सीधा जाकर उसके गले में लिपट जाता है और उसे वहीं रोक देता है। मूषकासुर जी जान से उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करता है। वह और भी बड़ा होता जाता है, पहाड़ जैसा विशाल, पर चमत्कार यह कि पाश भी उतना ही फैलता जाता है और उतनी ही दृढ़ता से उसे बांधे रखता है। वह लौटता है, पृथ्वी में गहरे गड्ढे कर देता है, पर न बंधन टूटता है, न वह भाग पाता है। अंततः उसका शरीर थक जाता है। गणेश जी उसके इस अहंकार को पूर्ण रूप से तोड़ने के लिए स्वयं अपने रूप को थोड़ा विस्तृत करते हैं और एक ही क्षण में फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। उनके दिव्य भार से वह विशाल मूषक कांपने लगता है।
उसकी सारी शान, सारा दंभ चूर चूर हो जाता है। ये सचमुच देवों के भी आदि पूज्य हैं। थकाहारा, टूटे हुए गर्व के साथ वह अंततः विनम्र होकर कहता है, प्रभो, मैं पराजित हो गया हूँ, अब मेरे भीतर कोई बल नहीं बचा। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गणेश जी देखते हैं कि अब उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग चुका है। वे पाश को ढीला कर देते हैं, पर उसकी पीठ से उतरते नहीं। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, अब मैं आपके चरणों का सेवक बनकर ही रहूंगा, आपके आदेश से ही चलूंगा। तब प्रसन्न होकर श्री गणेश उसे वरदान देते हैं, अब मेरी कृपा से तेरा उद्धार होगा। आज से तू मेरा वाहन कहलाएगा। संसार में जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी, मेरे साथ तेरे इस रूप का भी पूजन होगा। और जो भक्त मुझे के साथ साथ तुझे भी सम्मान से याद करेंगे, उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे।